हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने आप लोगों को प्लांट किंगडम पढ़ा दिया है और ये क्लास है एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है थ्योरी की, तो आपको बता दें बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर टिप्स तो आप लोगों को बताई जा रही हैं और आप लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थ्योरी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया जाए। तो आपको बता दूं, क्लास 9th का ये आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आज आप पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो एनिमल किंगडम में बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। और आपको बता दें, अगर आप नीट एग्जाम की या बीएससी नर्सिंग की या क्लास 9th में है तो 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, सॉरी नोट्स की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है एनिमल किंगडम, तो या किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया को ही हम जंतु जगत भी बोल देते हैं, ठीक है। फ्यू जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर एनिमल आर मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिड्स। आपको बता दें, जंतुओं के अंदर बहुकोशिकीय जीव होते हैं और इनके अंदर यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। दे हैव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसको हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। दे हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन, मतलब इनके अंदर ये विशेषता होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं आसानी से। दे शो इंक्रीज सेंसिटिव थ्रू नर्वस सिस्टम, मतलब हम जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम पूरा मौजूद होता है, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेंसिटिव कर सकते हैं, मतलब प्रकाश को, ध्वनि को, मतलब सब चीज़ों को ये ग्रहण कर सकते हैं। फाइलम पोरीफेरा, मतलब आपको बता दें, ये जो फाइलम पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम जो पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर खास बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ दे रखा है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर आता है इंक्लूडेड स्पंज, तो आपको बता दें पोरीफेरा को ही स्पंज भी कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट है बॉडी विद मेनी पोर कॉल्ड ऑस्टिया, तो आपको बता दें जो पोरीफेरा होते हैं इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। कैनल्स और चैम्बर्स थ्रू विच वाटर फ्लो कॉल्ड द कैनल सिस्टम, तो पेपर में आप लोगों से आ सकता है पेपर में कि बताइए कैनल सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, तो आप बताएंगे पोरीफेरा के अंदर, स्पंज के अंदर कैनल सिस्टम पाया जाता है। लार्ज अपरेटर कॉल्ड ऑस्कुलम एट द अपर एंड, तो आपको बता दें इस पोरीफेरा के अंदर ऊपर वाले पार्ट में बड़ा सा छिद्र होता है, जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, जो इसके अंदर वाटर होता है, वाटर को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। बॉडी इनक्लोज ए लार्ज कैविटी स्पंज सील बोल सकते हैं, तो स्पंज सील भी इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। यूजली विद एन इंटरनल स्केलेटन ऑफ कैलकेरियस एंड सिलिकेरियस स्पाइकल्स और स्पंजिन फाइबर और बोथ। आपको बता दें इसके अंदर जो अंदर का इंटरनल स्केलेटन होता है वो इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल बाय बडिंग ऑल्सो सेक्सुअल, तो आपको बता दें इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होगा, तो आप बताएंगे ये होगा बडिंग के माध्यम से। तो इसमें एग्जाम्पल है साइकॉन हो गया, बाथ स्पंज हो गया, ये इसके बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके चलिए, जिससे कि बाद में इन सभी चीज़ों का आप आराम से बैठकर रिवीजन भी कर सकें, ठीक है। चलो, तो आप लोगों ने पोरीफेरा तो देख लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है फाइलम निडेरिया। निडेरिया को बोलते हैं द सैक लाइक एनिमल्स, इसी को निडेरिया को ही हम एक और नाम से बोलते हैं, निडेरिया को बोलते हैं स्लेंट्रेटा। क्या बोलते हैं, ये रहा, हाँ स्लेंट्रेटा भी इसको बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप देख पाएंगे बॉडी विद नो हेड एंड नो सेगमेंटेशन,
मतलब इनके शरीर पर कोई भी सिर नहीं होता, कोई भी खंड नहीं होते। बॉडी वॉल टू लेयर एक्सटर्नल एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस जेली लाइक नॉन सेलुलर मीसोग्लिया इन बिटवीन। तो आपको बता दें ये मीसोग्लिया इसके अंदर मिल जाता है। टेंटेक्स दैट सराउंड द माउथ कैप्चर द प्रे, मतलब ये शिकार करने के लिए इसके अंदर उपदंश पाए जाते हैं। पैरालाइज्ड बाय देयर स्टिंग सेल्स द पुश इनटू द माउथ द सेम माउथ थ्रू द अनडाइजेस्ट लेफ्ट आउट फूड आउट द बॉडी अगेन, मतलब ये बॉडी माउथ के थ्रू ही ये बॉडी से वेस्टेज जो होता है उसको बाहर रिलीज कर देता है। निडोब्लास्ट स्टिंग सेल्स प्रेजेंट हेल्प द कैच प्रे, मतलब ये जो होते हैं कॉर्निवोरस होते हैं, शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं और शिकार को मारने के लिए ये उपदंश का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा, तो जो हाइड्रा होता है वो स्लेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। जेलीफिश भी सी के अंदर आती है। सी एनिमल्स, कोरल्स, ये सभी एग्जाम्पल जो होते हैं वो स्लेंट्रेटा के अंतर्गत ही आते हैं। सी एनिमोन है या मूंगा वगैरह भी जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। दंश कोशिकाएं मुख्यतः किसमें पाई जाती हैं, तो बताएंगे स्लेंट्रेटा के अंदर ही पाई जाती हैं। तो एक बार इसका फास्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लोग बाद में रिवाइज कर सकें, जल्दी से ले लो। नेक्स्ट नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक इंपोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट नंबर का आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां आपको दिखाई देगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस मतलब प्लेट जो होती है वो फ्लैट होती है, तो इसी से बन जाता है हमारा फ्लैट वर्म, और फ्लैट वर्म को हम चपटे कृमि बोल देते हैं। तो पेपर में आएगा चपटे कृमि को और किस नाम से जानते हैं, तो बोलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, मेन कैरेक्टर क्या है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। एलोंगेटेड सॉफ्ट बॉडीज होती हैं, डॉट सोर्वेंटली फ्लैटनेट होती है, वर्म होती है, विदाउट ट्रू सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, नो बॉडी कैविटी, कोई भी बॉडी कैविटी इसके अंदर पाई नहीं जाती। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम आर पैकेड द पेरेन्काइमा, तो आपको बता दें ऑर्गन सिस्टम भी इसके अंदर पाया जाता है। बाइलेटरली सेगमेंटरी फ्लैट बॉडी, फ्री लिविंग और पैरासिटिज्म, आपको बता दें इसको आसानी से दो भागों में काटा जा सकता है, ये ध्यान रखना। इसकी फ्लैट बॉडी होती है, चपटी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट विद ओनली वन ओपनिंग माउथ, तो इसके अंदर डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। एक चीज और ध्यान रखना, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स को ज्वाला सेल्स भी कहा जाता है, ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह ये वर्क करती हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आपको बता दें ये बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालने का ये काम करता है। ठीक है, एनिमल्स आर यूजली हर्माफ्रोडाइट्स फर्टिलाइज इन एज इंटरनल, इनके अंदर निषेचन की क्रिया जो होगी वो अंदर होगी, और ये जो होते हैं हर्मोफ्राइट्स होते हैं। सकर्स और हुक्स और बोथ द अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ द होस्ट, मतलब जो दूसरे जीव होते हैं इनका जो मुंह होता है वो चूसक नुमा होता है, तो दूसरे पौधे दूसरे जंतु के ऊपर ये चिपक जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो होता है फ्री लिविंग होता है, इसके अंदर रीजनरेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको अगर हम 2-3 भाग में काट देते हैं तो कटे हुए भाग से नया जीव बन जाता है। फैसियोला, फैसियोला को लिवर फ्लूक बोलते हैं, यकृत कृमि कहा जाता है फैसियोला को। इस पैरासिटिज्म ऑफ शीप लिवर, मतलब ये जो भेड़ है भेड़ की लिवर के अंदर ही पाया जाता है। टीनिया, टीनिया को बोला जाता है टीनिया सोलियम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेप वर्म, मतलब फीता कृमि जो बोला जाता है इसी को कहा जाता है। इज ए पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, मतलब जो चपटे कृमि होते हैं हमारी मनुष्य की आहार नाल में, मतलब आंतों के अंदर पाए जाते हैं। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि बाद में आप लोग रिवाइज कर सकें। इंपोर्टेंट पार्ट है, जंतु जगत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फाइलम एस्के हेलमिंथिस है। राउंड वर्म, थ्रीड वर्म भी हम इसको बोल देते हैं। तो राउंड वर्म को हम बोलते हैं हिंदी में गोलकृमि बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसे? गोलकृमि कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल राउंड बॉडी, मतलब इसकी जो बॉडी होती है ऐसी गोल होती है, ठीक है, ऐसी गोल होगी जिसके कारण हम इसके राउंड वर्म बोल देते हैं। बॉडी कैविटी इज ए स्यूडोसिलोम फाल्स बॉडी कैविटी, मतलब इसके अंदर सीडोसिलोम या कूट गुहा या आभासी देह गुहा पाई जाती है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्री कैनल ओपन एट द टू एंड माउथ एंड एनस, मतलब इसके अंदर माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा, माउथ के थ्रू खाएगा और एनस के थ्रू ये निकालेगा, ठीक है। सेक्स सेपरेट, मेल आर स्मॉलर देन फीमेल, मतलब मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। यहाँ देख रहे होंगे मेल जो होता है वो छोटा होता है फीमेल की तुलना में। तो अगर आपको दो दिखाई देते हैं जिसमें कि मेल होगा वो छोटा होगा, फीमेल होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। मोस्टली पैरासिटिक इन एनिमल बट सम लाइव फ्रीली इन द सॉइल, मोस्टली ये दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये आप लोग देख पा रहे हैं सम लाइव फ्रीली, मतलब कभी कभी स्वतंत्र भी रह सकते हैं। एस्केरिस इज ए कॉमन राउंड वर्म पैरासिटिक्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ वुमेन, आप लोगों ने सुना होगा कि पेट में कीड़े पड़ गए, तो पेट में कीड़े पड़ जाना जो होता है वो एस्केरिस के कारण होता है, जो कि गोलकृमि होती है, इन्हीं को पटेरे भी बोल देते हैं, ठीक है। आपको बता दें पिन वर्म एंड बुचेरेरिया, बुचेरेरिया जो है ये फाइलेरिया वर्म है, ये बोर्ड एग्जाम में 2024 में इसी साल आया ये वाला, तो ठीक है। इसी से एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं फाइलेरिसिस बोल देते हैं या फिर हाथी पांव बीमारी बोलते हैं, ठीक है। आर सम अदर एग्जाम्पल, मतलब पिन वर्म जो होता है पेट के अंदर, हाथों के अंदर पिन सी चुभती हैं। फाइलेरिया जो होता है ये हाथी पांव करता है, पैर जो होते हैं हाथी जैसे मोटे हो जाते हैं, इसको हाथी पांव कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं तो। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे अगले नंबर का आपके सामने है फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा को द सेगमेंटेशन वर्म बोलते हैं, मतलब इसका जो शरीर होता है वो छोटे छोटे भागों में सेगमेंट होता है। एलोंगेटेड सेगमेंटेड सिलोमेट, इसके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है। सिलोमेट को बोलते हैं देह गुहा, पाई जाएगी, ठीक है। लंबे होते हैं ये। वर्म लाइक एनिमल, मतलब कि कीड़े जैसे होते हैं, वर्म मतलब कीड़े। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आपको बता दें इसके अंदर 3 स्तर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 स्तर होंगी। ट्रूली सिलोमेट्स, मतलब इसके अंदर देह गुहा पाई जाएगी। बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब इसको 2 समान भागों में आसानी से काटा जा सकता है। ये है एनिमल्स, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब इनको देखो जैसे ये समान भागों में विभाजित है ना, ये वाला जो पार्ट है, उसी तरीके से कैंचुआ वगैरह है, जोक वगैरह है, इन पर भी दो नहीं बहुत सारे समान भागों में विभाजित होते हैं, ये समझ लो, ठीक है। ठीक है, बॉडी सेगमेंट्स इंडिकेटेड बाय ग्रुप्स एक्सटर्नली, ठीक है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर क्लोज्ड सर्कुलेशन, मतलब इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर क्लोज होता है। और सबसे पहले हार्ट जो बना था वो भी इन्हीं के अंदर बना था। ब्लड रेड मतलब खून जो होगा वो लाल रंग का होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, मतलब इनके प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है वो पाई जाती है, घुली हुई होती है, आरबीसी से जुड़ी हुई नहीं होती। बॉडी प्रोवाइडेड विद सीटी और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, मतलब इनके शरीर पर सीटी या पैरापोडिया जैसी संरचना पाई जाती हैं जो इनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम भी करती हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड नेफ्रिडिया, तो नेफ्रिडिया जो होते हैं इनके अंदर क्या करते हैं, किडनी की तरह काम करती हैं, तो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज करने का ही काम करते हैं। तो लार्वा स्टेज कॉल्ड ट्रोकोफोरा लार्वा मैनी आकर इन लाइफ स्टोरी, ठीक है। एग्जाम्पल में है नेरिस जो होती है ये मिलती है पानी के अंदर, ठीक है। अर्थवर्म को केंचुआ बोलते हैं, केंचुआ को केंचुआ पोस्तुमा बोल देते हैं इसको, ठीक है। लाइक फेरिटेमा पोस्तुमा बोलते हैं ना, फ्री लिविंग इन सॉइल। और एक और नाम आता है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा
हिरुडिनेरिया करके है, हिरुडिनेरिया को जोंक बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें ये तो द्विलिंगी होते हैं। अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म मतलब कि केंचुआ और जोंक है वो द्विलिंगी होते हैं, बाकी का जो नरिस वगैरह है वो एक लिंगी होती है, पानी के अंदर मिलती है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आप लोगों के। बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन टोटल मिल जाएगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बाद में। चलो आगे बढ़ें क्या। नेक्स्ट नंबर पर आप लोग देखिए, यहां पर दे रखा है फाइलम ऑर्थोपोडा, द एनिमल विद जॉइंटेड फीट, मतलब इसको संधि युक्त उपांग वाले जीव भी कहा जाता है, ठीक है, ऑर्थोपोडा को। मेन कैरेक्टर क्या है, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, मतलब जितने भी जंतु हैं उन सभी जंतुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिलेंगे वो ऑर्थोपोडा ही मिलते हैं, कीड़े मकोड़े ही मिलेंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 प्रकार की स्तर पाई जाएंगी। बायलैटरल सिमेट्रिकल, 2 समान भाग में इसको मैं काट सकता हूं। एंड मेटामेरिकल सेगमेंटेशन एनिमल्स, ठीक है। द बॉडी इज सेगमेंटेशन इनटू 2 रीजन, हेड एंड थोरैक्स, मतलब 2 भाग में इसका जो शरीर है वो बटा हुआ होगा। टुगेदर एंड एब्डोमेन और 3 रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेड बीरिंग सेंस ऑर्गन, मतलब इसके जो हेड वाला पार्ट है वहां पर सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, झिंगुर वगैरह है ना उसमें देखा होगा आप लोगों ने। एनिमल्स हैव जॉइंटेड लेग, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, मतलब 3 जोड़ी जो है इनमें पैर पाए जाते हैं, 3 से भी ज्यादा पाए जाते हैं। जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, मकड़ा वगैरह जो होता है, स्पाइडर जो होते हैं उनमें तो ज्यादा होते हैं, ठीक है, 3 से भी ज्यादा। द बॉडी कैविटी इज फिल्ड द ब्लड इन हीमोसिल, पेपर में आएगा कि हीमोसिल किन में पाई जाएगी, तो बोलेंगे आप ऑर्थोपोडा के अंदर पाया जाता है हीमोसिल, पेपर में आता है ये वाला। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम इज प्रेजेंट, पेपर में ये भी आएगा कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किस में पाया जाता है, तो तुम बोलोगे ऑर्थोपोडा के अंदर पाया जाएगा। ब्लड डू नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, मतलब इसका जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता है, ठीक है। माउथ पार्ट एडेप्टेड फॉर बिटिंग, च्यूइंग, पिर्चिंग एंड सकिंग, मतलब कई तरीके से ये जो है भोजन को करने का काम करते हैं, जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ऑर्थोपोडा को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है, और मैं आप लोगों को फास्ट रिवीजन भी इसका मैं करा रहा हूं। अगर आराम से कराया तो भाई साहब समझ जाओ बहुत ही समय लगेगा, इसलिए फास्ट रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। चलिए आगे देखो, आगे बढ़े क्या। हाँ जी, आप लोग देख रहे होंगे ट्रू सीलोम रिड्यूस द जेनिटल एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इसके अंदर जेनिटल जो चाहिए वो सब मिल जाएंगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो भी मिल जाता है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, तो सांस किसके द्वारा लेंगे, गिल्स के द्वारा। जो झींगा मछली है ना वो पानी में रहती है तो इसलिए गिल्स द्वारा करेगी। ट्रेकिया, तो ये कीड़े मकोड़े होते हैं वो ट्रेकिया द्वारा करते हैं। बुक लंग्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, तो ये सभी किसमें सहायता करेंगे, सांस लेने में सहायता करेंगे। एक्सक्रेशन बाय ग्रीन ग्लैंड, तो इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड मतलब ग्रीन ग्रंथियां पाई जाएंगी। मेल्पिगी ट्यूब पाए जाएंगे, कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाएंगी, तो ये सभी जो ग्लैंड्स हैं बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करने के लिए काम आती हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिनेस क्यूटिकल, तो आपको बता दें इनका जो बाह्य कंकाल जो होता है वो क्यूटिकल का बना हुआ होता है। मेंबर्स ऑफ क्रूस्टेसियाई शो एक्सप्रेशन थ्रू ग्रीन ग्लैंड, मतलब क्रेस्टेसियाई के अंदर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं, तो इसके अंदर आपको झींगा केकड़ा वगैरह जो होता है ना वो मिलते हैं इसके अंदर। मेंबर ऑफ इंसेक्टा शो रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया एंड एक्सक्रेशन बाय मेल्पिगी ट्यूब, मतलब ये जो इंसेक्टा दिखाया था, इंसेक्टा का मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े की बात कर रहा हूँ, कीड़े जो होते हैं ट्रेकिया द्वारा सांस लेते हैं और मेल्पिगी ट्यूब के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं वेस्ट चीजों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है पेलिमियन, पेलिमियन को क्या बोलेंगे, प्राण, ठीक है, झींगा बोलेंगे झींगा। कैंसर, कैंसर को क्या बोलेंगे, क्रैब, मतलब केकड़ा है ये, ठीक है। स्कोलोपाइडर को बोलेंगे सेंटिपल, मतलब बहुत सारे इसके पैर होते हैं। जीलस को मिलीपेडस बोलेंगे। पेरिप्लेनेटा को कॉकरोच कहा जाता है। मस्का को हाउस फ्लाई बोलेंगे। एपिस को हनी भी बोलेंगे।
एनाफिलीज को मास्कीटो बोलेंगे, इसी मास्कीटो से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। पेलेमनेस को स्कॉर्पियन बोलेंगे, बिच्छू बोल देंगे। एरेनिया को बोलेंगे स्पाइडर, और स्पाइडर तो आप लोग जानते होंगे मकड़ी है जो, ये है बटरफ्लाई, तो ये पापा की बड़ी है, तितली की तरह ये उड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पर ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट समूह है तो सही, उसके साथ साथ हमें पेपर में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी इसी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर की हम आपसे बात करते हैं। ऑर्थोपोडा हो गया आपका, मोलस्का आएगा इसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे है मोलस्का, फाइलम मोलस्का, द सॉफ्ट बॉडीज और सेल्ड एनिमल्स। तो आपको बता दें सॉफ्ट बॉडीज के अंदर पाई जाती है। मेनली कैरेक्टर क्या है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, मतलब सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा है, सेकंड नंबर पर मोलस्का आता है। ठीक है, अगला है दे आर मोस्टली एक्वाटिक, मतलब कहां पर मिलेंगे, पानी के अंदर मिलेंगे। लिविंग इन सी वाटर, तो कहां पर मिलेंगे, सी वाटर का मतलब तो समझ ही पा रहे होंगे, ये आपको समुद्र के जल में मिलते हैं। सम आर इन फ्रेश वाटर, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में, तालाब वगैरह में, झरना वगैरह में मिल जाते हैं। दे आर अनसेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल विद बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल अनसेगमेंट सॉफ्ट बॉडी एनिमल, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मतलब कि ये जमीन पर भी मिल जाते हैं, कुछ पानी के अंदर भी मिलते हैं। एक्स को एक्सक्लेटन इन द फॉर्म ऑफ ए शेल, मतलब इनके बॉडी के ऊपर एक कवच पाया जाता है, ये ध्यान रखना। व्हेन प्रेजेंट सेल इज यूजुअली यूनिवर्ड और बाइवेल्ड इंटरनल सेल इन प्रेजेंट इन सम मेम्ब्रेन्स, तो इन मेम्ब्रेन्स वगैरह सब कुछ मिलती हैं। हैव ए मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन, मतलब इनके अंदर पैर मांसपेशियों के पाए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चलने के लिए। नियोप्लीना इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, इट इज द ओनली सेगमेंट्स मोलस्क। आपको बता दें नियोप्लीना एक ऐसा मोलस्का होता है जिसके अंदर एनिलिडा और मोलस्का दोनों के गुण पाए जाते हैं। आपको सामने एग्जांपल है स्नेल, स्नेल को हम पाइला बोल देते हैं। ठीक है, और फ्रेश वाटर मिसल बोलते हैं, यूनिको को बोल देते हैं। कटल फिश वास्तव में कोई फिश नहीं होती है, जिसको सीबिया बोलते हैं। और ये दे लास्ट में दे रखा है ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस को हम बोलते हैं शैतानी मछली, क्योंकि ये अपने शिकार को चीर फाड़ करके खाती है, इसीलिए इसको शैतानी मछली भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मोलस्का भी काफी इंपोर्टेंट था, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। आइए नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फाइलम एकाइनोडर्मेटा द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो आपको बता दें ये जो एकाइनोडर्मेटा जो है, एकाइनोडर्मेटा जो है, इसके बारे में जानते हैं। मेरीन स्पाइनी स्किन्ड एनिमल विद अनसेगमेंट बॉडी, आपको बता दें मुख्यतः ये मिलेंगे समुद्र के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। इनकी स्किन पर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के जो कांटे पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब इन ये स्टारफिश जो होती है ना, स्टारफिश आप लोगों ने देखी होगी, स्टारफिश आप लोगों ने देखी होगी, मतलब केंद्र से आप कहीं से भी काटोगे तो ये दो समान भागों में आसानी से कट जाती है, केंद्र से काटेंगे हम इसे। ठीक है, सिलोमेट्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक विदाउट सेगमेंटेशन, इसके अंदर देहगुआ पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें जो ट्रिप्लोब्लास्ट है ट्रिप्लोब्लास्ट में एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, 3 प्रकार की स्तर इसके अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स एंड ट्यूब फीट, मतलब ये सांस जो लेता है स्टारफिश वगैरह, एकाइनोडर्मेटा के प्राणी जो सांस लेते हैं वो ट्यूब फीट के माध्यम से या गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। ठीक है, लार्वा अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, पेपर में ये बहुत ज्यादा पूछा था है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम किसके अंदर पाया जाएगा, तो या तो स्टारफिश ऑफ एग्जाम्पल में देगा या फिर एकाइनोडर्मेटा देगा, इन दोनों में से कोई देगा। ठीक है, सेक्स यूजली सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग इसके अंदर पाए जाते हैं। रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ ए पेकुलियरिटी, तो आपको बता दें इसमें रीजनरेशन पाया जाता है, मेल और फीमेल पार्ट नहीं रीजनरेशन पाया जाता है अगर स्टारफिश के कोई
स्टारफिशेस का कोई पार्ट कट जाता है तो धीरे धीरे दोबारा आ जाता है। ठीक है, एडल्ट्स आर रेडिकल सिमेट्रिकल बट द लार्वा आर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल। मतलब जब ये बड़े हो जाते हैं तो रेडिकल सिमेट्रिकल होगा और जब ये छोटे होते हैं तो ये बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। ये है एस्टेरियस, एस्टेरियस को कहा जाता है स्टारफिश या सी स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का आप लोगों के सामने है ओफियोडर्मा, इसको हम ब्रेटल स्टार बोलते हैं। ये एकाइनस है, इसको सी अर्चन कहा जाता है। और ये सी कुकुम्बर है, होलोथूरिया कहा जाता है इसे। एंटीडोन, एंटीडोन को फीदर स्टार भी कहा जाता है। आपको बता दें इस तरीके के चैप्टरों में, इस तरीके के नोट्स में एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप एग्जाम्पलों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी को मैं टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फाइलम कॉर्डेटा है और ये लास्ट फाइलम है। ठीक है, मेन कैरेक्टर क्या है, नोटोकार्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, इन मोस्ट केस रिप्लेस बाय बैकबोन। तो आपको बता दें जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके अंदर ही नोटोकार्ड होता है, मतलब वो नोटोकार्ड से ही बनती है। ठीक है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर नर्व कॉर्ड मिल जाएगी आपको। गिल्स स्टिल प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, तो लार्वा मतलब कि हाँ ठीक है, गिल्स स्टेज प्रेजेंट होती हैं चाहे लार्वा अवस्था में हो चाहे एडल्ट अवस्था में हो। फेरिजिंगल गिल्स मतलब गिल्स पाउचेस आर पेयर्ड रेस्पिरेशन स्ट्रक्चर विच रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ इन फिश एंड सम एम्फीबियंस, इन अदर दे अकर ओनली इन एम्ब्रियो। मतलब ये वाले जो गिल्स होते हैं मछलियों में तो मौजूद रहते हैं, एम्फीबियास में कुछ में मौजूद रहते हैं, लेकिन बाकी में मौजूद नहीं रहते, सिर्फ लार्वा स्टेज में ही मिलते हैं, मतलब ब्रूड स्टेज में मिलते हैं, बाकी बाद में नहीं मिलते हैं। पोस्ट एनल टेल अकर इन मोस्ट कॉर्डेड फॉर बैलेंसिंग प्रोटेक्शन ऑफ जेनिटल एंड एनल रीजन। तो पीछे की साइड में आप लोगों को बता दें सब में मुख्यतः पूंछ देखने को मिलती है, लेकिन मनुष्य में पूंछ नहीं है, बाकी सब जानवरों में अन्य कॉर्डेटा में मुख्यतः पूंछ देखने को मिल जाती है। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि सर स्पीड में चल रहे हैं, तो हाँ मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर आप पढ़ाने पे आ जाओ तो कम से कम आपको बता रहे हैं 7 से 8 दिन लग सकते हैं, इसलिए वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा देख सकते हैं, चाहे वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में देख लीजिए, पर जो बातें बता रहा हूँ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, चेक करके देख लो जाओ। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। आगे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये है प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा के बाद आता है प्रोटोकॉर्डेटा। दिस एनिमल आर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव ए सीलोम। ठीक है, 2 समान भाग में काट सकते हैं, 3 स्तर पाई जाएंगी और इनके अंदर देवगुआ पाई जाती है। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट एट लीस्ट ऑफ सम स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो नोटोकार्ड इसके अंदर क्या होती है, नोटोकार्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच्ड ईज ऑफ मूवमेंट्स, मतलब कि इसके अंदर जो मांसपेशियां वो पाई जाती है मूवमेंट करने के लिए। प्रोटोकॉर्डेट्स में नॉट हैव ए प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेज इन देयर लाइफ और द एंटर लेंथ ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा में कुछ आप लोगों के सामने ग्रुप दे रखे हैं। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के अंदर बेलिनोग्लोसस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में आएंगे। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानी आता है, इसको समुद्री आलू भी कह देते हैं। यह है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा को एम्फीऑक्सस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों नाम दे रखे हैं, ये तीनों नाम आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप इसे देखकर जरूर जाइएगा और याद जरूर कर लेना। जितने भी एग्जाम्पल हैं जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आपके सामने आगे दिखाई दे रहा होगा ये वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेट आर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट सेगमेंटेशन ऑलरेडी। ये जितने भी वर्टिब्रेट होंगे 2 समान भाग में काट सकता हूं, 3 स्तर पाई जाएंगी, देवगुहा उपस्थित होगी इनके अंदर, तो ये चीज आप लोगों को पता होना जरूरी है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय 2 वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड जो होगा वो किसमें बदल जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। नर्व कॉर्ड रिमेन इनक्लोज विद इन वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर मिल जाएगी।
आपके सामने कुछ दिखाई दे रहे हो, कुछ क्लास दिखाई दे रही हैं। वर्टिब्रेटा के कुछ क्लास हैं। क्लास में पहले पिसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एविस है, मेमिलिया है। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पानी के अंदर मछलियां आई, फिर उभयचर, उभयचर मतलब हाँ उभयचर आए, उसके बाद में सरीसृप आए, उसके बाद में पक्षी आए, उसके बाद में स्तनधारी आए। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। पहले नंबर पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है पिसेस, मतलब ये वास्तविक मछलियां होती हैं। ट्रू फिश आर इंक्लूड इन दिस क्लास। तो आपको इसके अंदर जो मछलियां होंगी वो वास्तविक मछलियां पाई जाती हैं। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। तो आपको बताया मछलियां जो होंगी वो गिल्स के द्वारा सांस लेंगी, ये तो सब लोगों को पता होगा। दे आर एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल, मतलब ये वाटर के अंदर ही मिलने वाले जीव हैं, वाटर से बाहर ये जिंदा नहीं रह सकते। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड एंड कवर्ड बाय स्केल्स एंड प्लेट्स, मतलब जो मछलियां होती हैं मछलियों के शरीर के चारों तरफ स्केल पाए जाते हैं। ये तो शायद आप लोगों को पता होगा ही। कब मतलब वो पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, शल्क, ठीक है। दे हैव मसल्स, टेल एंड पेयर्ड फाइन फॉर मूवमेंट, मतलब इसके अंदर जो साइड में लगे रहते हैं मछली को तैरने के लिए, तो इसके अंदर ये टेल वगैरह, पेयर्ड फिन्स वगैरह पाए जाएंगे। देयर एंडोस्केलेटन मेड अप द एदर कार्टिलेज और बोन, मतलब इनका एंडोस्केलेटन होता है, अंतः कंकाल जो होता है उपास्थि या अस्थि दोनों में से किसी का एक का बना होगा। दे आर यूनिसेक्सुअल एंड ले एग्स, तो आपको बता दें ये यूनिसेक्सुअल होती है, मछली अलग होगी मछला अलग होगा, इसमें ये भी ध्यान रखना। दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब इन ये जो होते हैं असमतापी प्राणी होते हैं, क्योंकि इनके हार्ट के अंदर चैम्बर जो होते हैं वो दो पाए जाते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, तो कितने चैम्बर होंगे? दो चैम्बर होंगे इनके हृदय के अंदर। फिश आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर एंडोस्केलेटन, तो आपको बता दें कार्टिलेजिनियस फिशेस अलग होंगी, बोनी फिशेस अलग होंगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर मिलेंगे उपास्थि का कंकाल मिलेगा और इसके अंदर अस्थियों का कंकाल मिलेगा, ठीक है। चलो यहां पर आप लोगों के सामने दोनों ही मैंने एग्जांपल दिखा दिए हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कार्टिलेज में आप लोगों को स्कोलियोडोन मिलेगा, इसके अंदर डॉगफिश आता है। ये ट्राइगोन है, इसको स्टिंग रे बोलते हैं। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, ये मछली करंट पैदा करती है। राइनोडोन, राइनोडोन को बोलते हैं व्हेल शार्क, और ये मछली की रानी यही होती है, ठीक है। बोनीफिश, बोनीफिश का मतलब है कि ये हड्डियां का अंतकंकाल बना हुआ होगा। लेविया रोहिता, इसको रोहू या इंडियन कार्प कहा जाता है। एनाबस को क्लाइंबिंग पर्च बोलते हैं। उसके बाद में आपको एंगुलर फिश दिखाई देगी। हिप्पोकैम्पस, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत छप रहा है ये। इसको सी हॉर्स बोलते हैं, समुद्री घोड़ा बोलते हैं इसको हम, ठीक है। लॉइन फिश भी आ जाएगी, फ्लाइंग फिश आ जाएगी, मैंड्रिन फिश आ जाएगी। तो ये जितनी भी फिश हैं इन सभी फिशों के नाम आप लोग याद करके जरूर जाना, क्योंकि ये फिश बहुत ज्यादा पेपर में पूछी आजकल जा रही हैं, जिससे कि जब पेपर में ये आ जाए तो आपसे छूटे ना। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट नंबर का आप लोग फुल देख पा रहे होंगे, ये है एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डबल, बहुत होता है। बायोस का मतलब लाइफ रेफरेंस टू लाइफ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो एम्फीबिया का मतलब है ये जल में भी रह सकते हैं और जल से बाहर भी ये आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टली लाइव इन वाटर एंड पार्टली ऑफ लैंड, मतलब दोनों जगह रहेंगे। स्किन स्मूथ और रफ, रिच इज ग्लैंड, तो आपको पता है इनकी स्किन जो है वो मुख्यतः स्किन जो है स्मूथ मिलती है और इनकी स्किन पर ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखना। एग आर लेड इन वाटर, मतलब जो ये अपने अंडे देते हैं, ये अपने अंडे को पानी के अंदर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। इन ईयरली स्टेज ऑफ लाइफ लार्वावस्था पाई जाती है। दे ब्रीथ बाय मीम्स बाय गिल्स बट अडल्ट ब्रीथ बाय लंग्स, तो जब ये बच्चे होते हैं उस समय ये गिल्स के द्वारा करते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं जमीन पर मेढक फुदकते हैं तो उस समय ये किसके द्वारा करेंगे? गिल्स, ये लंग्स के द्वारा करेंगे, और कभी कभी स्किन से भी कर लेते हैं मेढक तो, ठीक है। हार्ट 3 चैम्बर्ड, मतलब इनके हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाएंगे, किसमें? मेढक में, ठीक है। लार्वा स्टेज टेल्ड एंड एक्वाटिक, लार्वा स्टेज में इनमें पूंछ पाई जाती है। एक्वाटिक का मतलब ये पानी के अंदर ही स्टेज आपको देखने को मिलेगी।
सम आर टेल्ड मतलब कुछ में पूंछ मिलती है, जैसे सेलामेंड्रा, सेलामेंड्रा ऐसा उभयचर है जिसके अंदर पूंछ पाई जाती है। सम अदर द टेललेस फ्रॉग एंड टोड, फ्रॉग एंड टोड के अंदर पूंछ नहीं पाई जाती, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सम एग्जांपल सेलामेंड्रा, प्रोटियस, राना टिग्रीना बोलते हैं, ये फ्रॉग है। ब्यूफो, ब्यूफो को हम बोलते हैं टोड। तो इस तरीके से आप लोगों ने एम्फीबियास के सारे कैरेक्टर्स देख लिए और बिल्कुल इसे पढ़ के जाना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट आप लोगों के सामने है, यहां पर ये रेप्टाइल्स की बात करूंगा मैं। अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो मैं दिखा देता हूं, अब शायद दिखाई दे गया होगा। यहां पर आपको रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल मतलब ये रैंकर चलने वाले प्राणी हैं। देखो, आर फोर लेग्ड और लेगलेस क्राउलिंग एनिमल हु बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल, दे ले एग ऑन लैंड। तो आपको बताएं इसके अंदर चार क्या मिलते हैं, चार पैर मिलते हैं, किसी किसी में पैर नहीं भी होते, सांप वगैरह में पैर नहीं मिलते और ये मुख्यतः जमीन पर मिलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जमीन पर अंडे देते हैं, शुष्क स्थान पर अंडे देते हैं, पानी में अंडे नहीं देते, ये ध्यान रखना। टेरेस्ट्रियल लाइव ऑन लैंड और सम आर एक्वाटिक लिविंग इन वाटर, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पर हैं, कुछ ऐसे जो पानी में भी होते हैं, लेकिन पानी के अंदर रहते जरूर हैं, लेकिन पानी के अंदर ये अंडे नहीं देते, ये ध्यान रखना। नहीं आप लोग कहने लगोगे सर सांप तो पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है, तो एम्फीबिया है। सर जो मगरमच्छ है तो पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर रहता है, ये भी क्या है, एम्फीबिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो होते हैं पानी के बाहर शुष्क स्थान पर अंडे देते हैं, इनकी ये विशेषता है, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद हॉर्नी स्केल्स, मतलब इनके शरीर पर भी स्केल पाए जाएंगे, शल्क पाए जाएंगे। स्किन इन ड्राई, इनकी जो स्किन होगी वो चिकनी नहीं होती है, सूखी मिलती है, खुरदुरी मिलती है। पेड पेंटाकेंडली लिम्स एब्सेंट ऑफ स्नेक विद क्लोविंग डिजिट्स। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, मतलब मुख्यतः ये जमीन पर रहते हैं, मुख्यतः ये वायुमंडल से सांस लेते हैं, मतलब लंग्स के द्वारा सांस लेंगे। हार्ट 3 चैम्बर्ड बट विद ए पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। वैसे इनमें मुख्यतः जो मिलेंगे 3 चैम्बर मिलेंगे, लेकिन जो हमारे पास क्रोकोडाइल है इसके अंदर 4 चैम्बर मिलेंगे, इसलिए वर्म ब्लडेड वाला होगा कौन कौन कौन, मगरमच्छ, ठीक है। बाकी के जो होंगे वो कोल्ड ब्लडेड वाले होंगे। दीज आर मोस्टली ओविपोरस, ओविपोरस मतलब ये अंडे देंगे। एग आर क्लेडोइक, एग आर कवर्ड बाय सेल मेड अपॉन द कैल्शियम कार्बोनेट। इनका जो अंडा होगा, अंडा कैल्शियम कार्बोनेट की कवच से ढका हुआ पाया जाता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, मगरमच्छ को छोड़कर, क्रोकोडाइल को छोड़कर। देयर एग हैव लेदरी सेल्स, ठीक है। टर्टोइस, टर्टोइस तो ये मतलब क्या बोलते हैं, कछुआ वगैरह है यार, ये टर्टल वगैरह जो है, हाँ ये कछुआ है। वॉल लिजार्ड हेमिडेक्टाइलस बोलते हैं, घरों में तुमने छिपकली देखी होगी, ये वही है। ये कोबरा है, कोबरा को बोलते हैं नाजा, नाजा किंग कोबरा जो होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। ये एग्जाम्पल है और जो बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आप लोग इन्हीं एग्जाम्पल को याद कर लेना, इतना काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, आइए आगे चलो। ये है आपका एवीज, ये आपका क्या है, एवीज है। एवीज को हम बर्ड बोलते हैं। वर्म ब्लडेड, वर्म ब्लड मतलब खून इनका गर्म होगा, ठीक है। होमियोथर्मल बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मल बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बदलते नहीं हैं। बॉडी कवर्ड विद फीदर्स कॉल्ड प्लमेग, जो विद हॉर्नी बीक नो टीथ, मतलब इनके अंदर चोंच पाई जाती है, इनके अंदर दांत नहीं होते। हैंड लिव विद 4 डिजिट्स एडेप्टेड ऑफ परचेसिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। तो आपको बता दें इनके अंदर जो पैर वगैरह हैं ये वॉकिंग वगैरह तैरने फैरने का काम करते हैं। बोन्स विद एयर स्पेस टू मेक द स्केलेटन लाइट, तो आपको बता दें इनके अंदर न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं, इनकी हड्डियों के अंदर छिद्र मिलते हैं, उनमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण हड्डियां खोखली होती हैं, हल्की होती हैं, जिससे कि आसानी से पक्षी उड़ पाए, ठीक है। अगला है 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट, तो आपको बताया आगे के जो पैर होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। हार्ट 4 चैम्बर्ड लंग फॉर रेस्पिरेशन कनेक्ट विद द एयर सैक,
तो इनके जो हृदय होता है वो 4 पार्टों में बटा होता है, 2 अलिंद होंगे, 2 निलय होंगे, 2 वेंट्रिकल, 2 क्या होंगे बताइए होगा। वॉइस बॉक्स फॉर सिरिंग्स कहते हैं, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोकाई। ऑल ओविपर्स होते हैं, अंडे देते हैं सब। एग विद मच यॉक एंड कैलकेरियस सेल्स, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कवच इनके अंडों पर भी, मुर्गी के अंडे पर भी पाया जाता है। एग्जाम्पल में पेवो, पेवो को बोलते हैं पेवो क्रिस्टेटस, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है, ये है मोर, पिकॉक। कोलंबा, इसको बोलते हैं कोलंबा लिविया, ये जो है पिंजन मतलब कबूतर वगैरह है ये। कार्वस, इसको बोलते हैं क्रो, क्रो मतलब कौवा, जी हमारे हैं कौवा, हैं कौवा बोल देते हैं इनको। समझ में आ गया क्या? पॉइंट्स को आप लोग देखेंगे, वीडियो को रोक कर इनको पढ़ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। लास्ट आप लोगों के सामने है मेमेलिया, लास्ट है आप लोगों के सामने मेमेलिया, ठीक है। मम्मा को बोलते हैं ब्रेस्ट, ठीक है। ये देखो बॉडी कवर्ड विद हेयर, मतलब ये बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, मतलब मनुष्य की बात कर रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं उनकी बात कर रहा है, तो आप सब लोगों की बात कर रहा है, तो देखिएगा आप सब लोग फील करना। ये देखो शरीर पर बाल पाए जा रहे हैं कि नहीं, आपको दिखाई दे रहे होंगे बाल हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर बाल मौजूद हैं। प्रेजेंट ऑफ मिल्क मेमोरी ग्लैंड इन द फीमेल ऑफ बेबी फीडिंग, तो आपको बता दें यहाँ पर 2 स्तन ग्रंथियां होती हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा दूध यहीं से पीता है। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन, थोड़ी सी गर्मी आए तो चेहरा जो होगा वो ऑयली हो जाएगा, पसीना आएगा, ठीक है ना। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल एब्सेंट इन सम मेंबर्स, तो आपको बता दें यहाँ हेड भी है, नेक भी है, ट्रंक्स भी है, टेल तो हमारी नहीं है, लेकिन हाँ जंतुओं में मिलती है, गाय भैंस वगैरह में। प्रोजेक्शन एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पीके की तरह, हमारे क्या है पीके की तरह बाह्यकर्ण पाए जाते हैं, और किसी जंतु में नहीं मिलते थे। डेंटाइन्स, थियोडोंट हैं, जनरली हेट्रोडोंट्स, मतलब 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो कि हमारे जबड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। 7 नेक वर्टिब्राई, तो यहाँ पर जो वर्टिब्राई हुए ना वो 7 पाई जाती हैं। होमियोथर्मल, वर्म ब्लडेड एंड हार्ड 4 चैम्बर, हमारा जो दिल है वो 4 चैम्बरों में बटा हुआ है, ठीक है, 2 अलिंद हैं, 2 निलय है, और जिनके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं वो वर्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, समतापी होते हैं। टेस्टिस आर द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नॉट विद इन एब्डोमिनल कैविटी कंटेन इज सेक्रोटल सेल, तो हमारे जो टेस्टिस होते हैं, जो गेंद हैं वो बाहर लटकी हुई होती हैं, क्योंकि इन्हें क्या काम करना होता है, शुक्राणु बनाना होता है, इसलिए इनको बॉडी के टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर की कम की जरूरत पड़ती है, इसलिए विविपोरस होते हैं, ठीक है। आपको बताएं विविपोरस मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते ये, ठीक है। बट फ्यू आर ओविपोरस एंड ले एग्स, तो आपको बताएं ये दे रखा है डक बिल्ड प्लेटिपस और एकिडना, तो 2 ऐसे हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, बाकी के जो हैं वो ऐसे स्तनधारी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो आप डक बिल्ड प्लेटिपस को आप याद करके जरूर जाना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आपके सामने और दिखाई दे रहा होगा, फीटस इज नरिश्ड बाय मदर थ्रू प्लेसेंटा, तो जो भी बच्चा होता है वो बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ होता है और वो न्यूट्रिशन लेने का काम करता है। द बॉडी इज कवर्ड बाय कोट ऑफ हेयर मेड ऑफ क्रेटिन, मतलब हमारे जो हेयर हैं वो क्रेटिन से मिलकर बने होते हैं, क्रेटिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड कार्पस आर प्रेजेंट इन ब्लड, तो आपको बता दें हमारी जो आरबीसी होती है उन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, हम ये कहना चाहते हैं। सेक्स आर सेपरेट, लड़का अलग होगा, लड़की अलग होगी, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है शरीर के आंतरिक होती है, इसलिए इंटर फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करो मेल या फीमेल, बस इतना करना है आप लोगों को। मैक्रोपस को बोलते हैं कंगारू, कंगारू जो होता है आपको बता दें ये अविकसित बच्चों को जन्म देता है, और जन्म देने के बाद में अपने बच्चे को ये एक शिशुधानी होती है, मैक्रोपस वो शिशुधानी होती है पेट में, वहां पर रख लेता है।
ये है टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं या बैट बोल देते हैं। ये रीटस है, मतलब ये चूहा है। ये बेलेनोप्टेरा है, ये ब्लू व्हेल है जो कि बहुत बड़ी होती है, ब्लू व्हेल, ठीक है। यहाँ पर कैनिस है, कैनिस मतलब ये कुत्ता है, डॉग है। ये फेलिस है, फेलिस को कैट बोलते हैं। होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस का मतलब ये आप लोग हो जो वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन वीडियो को ना तुमने लाइक किया है, ना शेयर किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आप सब लोगों को जब इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, इतने अच्छे नोट्स दिए जा रहे हैं, आपके कहने पर आपके लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, तो क्यों नहीं लाइक से सब्सक्राइब करते? इसमें आप कमी बिल्कुल मत करिएगा। बस हम पढ़ाने में कमी नहीं कर रहे, तो आप लाइक से सब्सक्राइब में बिल्कुल कमी मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोगों ने अगर सेल वाली चैप्टर, टिश्यू वाली चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जिससे कि आप लोग आसानी से अच्छे तरीके से नंबर लेके आ पाए और बायोलॉजी में पूरे में से पूरे नंबर लेके आ पाए। चलो।